हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल जेएमएस स्टडी पॉइंट। तो आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं 12th क्लास का हिंदी का ऑब्जेक्टिव चैप्टर दूसरा, उसने कहा था। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। बुध का काटा रचना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी की। आंसर बी, बुध का काटा रचना है चंद्र शर्मा गुलेरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? आपने ध्यान से कहानी पढ़ा होगा तो आपको आंसर जरूर पता होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था कहानी का नायक है, कौन है नायक? कमेंट में बताइए आंसर। 3 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, लहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, चंद्र शर्मा गुलेरी किस शती के प्रमुख लेखक थे? इसका आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, 4 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, 20वीं सदी के। चंद्र शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? आपने गुलेरी जी के बारे में पढ़ा होगा तो आपको जरूर आंसर पता होगा कि उन्होंने कितनी कहानियां लिखी और कौन कौन सी कहानियां लिखी। चलिए मैं बता देता हूँ, 3 कहानियां लिखी। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो 3। कहानी के नाम आगे बताऊंगा कि 3 कौन कहानियां थी। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है, क्या है? युद्ध की कहानी है, या दिव्य प्रेम की कहानी है, या प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, या इनमें से सभी? क्या होगा आंसर? इसका आंसर आसान है, आपको भी पता होगा, इनमें से सभी। युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है, और प्रेम में बलिदान होने की भी कहानी है। आपने कहानी पढ़ा होगा तो आपको तो अच्छी तरह पता होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, लाना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो बहुत आसान है, 7 नंबर का मैं ही बता देता हूँ। 7 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, माझे। लाना सिंह के गांव का क्या नाम था? माझे। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? इसका आंसर सी हो जाएगा, वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह। लाना सिंह किस पद पर था? लाना सिंह किस पद पर था? आपने कहानी पढ़ा होगा तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लाना सिंह जमादार के पद पर था। आंसर बी हो जाएगा, जमादार के पद पर था लाना सिंह। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूबेदार हजरत सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजरत सिंह के लड़के का क्या नाम था? आपको जरूर पता होगा। 10 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, बोधा सिंह। सूबेदार हजरत सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो बोधा सिंह। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा,
वजीरा सिंह की गोद में हुई लहना सिंह की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? ये 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लप्टन को किसने मार गिराया। तो इसका आंसर तो बच्चे बच्चे को पता होगा, लहाना सिंह ने, क्योंकि नायक तो यही है। आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 13 नंबर क्वेश्चन। सिख राइफल के जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ए हो जाएगा, 77। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? अपने कहानी ध्यान से पढ़ा होगा तो जरूर आपको पता होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, लायनपुर में। लायलपुर में दी जमीन सरकार ने सूबेदार को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1912 में या 1900 में या 1915 में या 1913 में? कब हुई? इसका आंसर सी हो जाएगा, 1915 में। आंसर सी। ठीक है, याद रखिएगा, 1915 में। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म स्थल कहाँ पे है? का जन्म कहाँ हुआ था, किस राज्य में या किस जगह? हरियाणा में या गुजरात में या हिमाचल प्रदेश में? इसका आंसर बी हो जाएगा, जयपुर, राजस्थान में। गुलेरी जी का जन्म राजस्थान में हुआ था, जयपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। बोधा कौन था? 17 नंबर क्वेश्चन है, बोधा कौन था? लाना सिंह का भाई, हजरा सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, या सूबेदार हजरा सिंह का बेटा? मेरा बेटा तो बिल्कुल नहीं था। कौन था? आंसर डी हो जाएगा, सूबेदार हजरा सिंह का बेटा था। मैंने पहले ही कहा था मेरा बेटा नहीं था। सूबेदार हजरा सिंह का बेटा था कौन? बोधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? कितने जुलाई को? याद करिए। इसका आंसर सी हो जाएगा, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? ये तो सबको पता होगा, कुड़माई का अर्थ क्या होता है, तो मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए हो जाएगा, मंगनी। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए। ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? किस प्रकार की कहानी है? धर्म प्रधान है, चरित्र प्रधान है, कि कर्म प्रधान है, या भाव प्रधान? कैसी कहानी है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, चरित्र प्रधान है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो चरित्र प्रधान। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? ये तो आपको पता ही होगा, इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो किसकी रचना होगी। इसका आंसर सी हो जाएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है पुरानी हिंदी। याद रखिएगा।
चंद शर्मा गुलेरी की रचना है पुरानी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? छोड़िए इसका आंसर मैं क्या बताऊं, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा था, या लहना सिंह का मित्र था, या लहना सिंह का भाई था, या लहना सिंह का चाचा? लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह का भतीजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना या जयपुर? मामा कहाँ के रहने वाले थे? आपने पढ़ा होगा कहानी तो आपको अवश्य उत्तर पता होगा इसका। तो वो अमृतसर के रहने वाले थे। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर पंजाब में है, जहाँ जलियांवाला बाग है और गोल्डन टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? ये तो आपको भी पता होगा कौन सा प्रश्न करता था। खैर छोड़िए, मैं ही बता देता हूँ, आप क्यों कष्ट उठा रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा तेरी कुड़माई हो गई, मतलब तेरी सगाई हो गई, आपको तो पता ही होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, तेरी कुड़माई हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? कहानी ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको जरूर पता होगा। लाना सिंह वजीरा सिंह को भेजता है वापस लाने के लिए, वजीरा सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बबुआ। तो ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो आपने कहानी जरूर पढ़ा होगा, मुझे पता है और पूरा यकीन भी है कि आपको आंसर पता होगा इसका। जल्दी से कमेंट में बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ आपके उत्तर का। इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ। आंसर बी हो जाएगा 10। 10 आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? लहना सिंह से। आंसर ये हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए। 29 नंबर क्वेश्चन। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी के नाम से ही आप गांव का भी नाम याद कर लीजिए। गुलेर के थे तो गुलेरी नाम रख दिया उन्होंने अपना। अच्छे कवि थे। आंसर बी हो जाएगा गुलेर के थे। गुलेरी जी किस गांव के थे? तो गुलेर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? पंजाब कश्मीर तो देश है ही नहीं, बचे दो ऑप्शन आपके पास, इंग्लैंड और फ्रांस। किस देश की ओर से लड़ाई कर रहा था? कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस। फ्रांस की ओर से लड़ाई कर रहा था लहना सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 4 भागों में, या 5 भागों में, या 3 भागों में? कितने भागों में? आपने पढ़ा तो जरूर होगा, आपको जरूर याद होगा कितने भागों में। आसान आसान प्रश्न है। तो आपका फेवरेट नंबर 4। 4 भागों में विभक्त था, उसने कहा था कहानी। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा।
4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? बताइए कौन सी गुलेरी जी की नहीं है रचना? सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुध का कांटा, हारे को हरिराम, हारे को हरिराम, क्या होगा इसका आंसर? उसने कहा था गुलेरी जी की रचना है। ये वाला क्वेश्चन आपने ऊपर ही देखा था, बुध का कांटा। दो हो गए, बचा कौन? दो, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, हारे को हरिराम। हारे को हरिराम गुलेरी जी की रचना नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? कमेंट में बताइए, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कब से आपके उत्तर का। क्या होगा इसका उत्तर? चलिए मैं ही बता देता हूँ इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर ए हो जाएगा, द्विवेदी युग। आंसर ए। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? किसके साथ लड़ाई कर रहे थे भारतीय सिपाही? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, तुर्कों के साथ। तुर्कियों के साथ लड़ाई कर रहे थे, फ्रांस की तरफ से थे। आंसर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो अभी भी मैं बता देता हूँ, इसका आंसर सी हो जाएगा, वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है 36 बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये पंक्ति किस कहानी में है? ये तो आपको भी पता है किस कहानी में है, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 37 नंबर क्वेश्चन है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज में अजमेर में आए? नाम कॉलेज का बहुत अजीब है, मेयो कॉलेज अजमेर में आए। इसका आंसर क्या होगा? आपने गुलेरी जी के बारे में पढ़ा होगा तो जरूर इसका आंसर आपको पता होगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका आंसर डी हो जाएगा, खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? ये ऊपर ही क्वेश्चन आया था, अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? भाई थे, चाचा थे, मित्र थे, ये तो आपको पता ही होगा, मामा थे। अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? तो कौन से मामा थे? मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 सुबेदानी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? किसे कहा? ये तो आपको भी पता होगा किसे कहा, तो इसका आंसर आपको पता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लाना सिंह। और तभी भी बता देता हूँ, लाना सिंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? वो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो किसकी कृति होगी? वो हमारे गुलेरी जी की होगी, चंद्र शर्मा गुलेरी। आंसर डी हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिकड़ी में कूले डाल? किसने कहा?
इसका आंसर क्या होगा? मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ आपकी। इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ। आंसर बी हो जाएगा, सूबेदार हजरत सिंह। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? हिंदी कहानी में विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो आपको पता ही होगा इसका आंसर क्या होगा। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तभी भी आंसर मैं बता देता हूँ। उसने कहा था मील का पत्थर माना जाता है कहानी को। उसने कहा था बचपन का प्यार नहीं जाना रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। चंद्र शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? चंद्र शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था? सोचिए सोचिए। तो उनके पिताश्री का नाम था पंडित शिवराम। पंडित शिवराम। चंद्र शर्मा गुलेरी के पिता का नाम था पंडित शिवराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर क्वेश्चन। चंद्र शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ? चंद्र शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ? थोड़ा इज्जत से बोलना चाहिए। चंद्र शर्मा गुलेरी जी का मृत्यु कब हुआ? तो इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर ए हो जाएगा, 11 सितंबर 1922। 11 सितंबर 1922 को इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, 45 नंबर। इनमें कौन सी रचना गुलेरी जी की है? इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की है? तो ये रहा तीनों रचना गुलेरी जी की, जो 3 कहानियां उन्होंने लिखी थी। पहला था उसने कहा था, दूसरा सुखमय जीवन, और तीसरा बुद्ध का कांटा। यही 3 कहानियां लिखी थी, जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में था। ये 3 नंबर मुझे याद नहीं है अच्छे से। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे आके डाउनलोड कर लीजिएगा। आंसर की भी है। आज के लिए बस इतना ही।